दोस्तों, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया है एक बार फिर। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एक बार फिर से बहुत बड़ा काम किया है। एक ऐसा काम किया है जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई करने की। वो काम ममता बनर्जी, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से हारने के बावजूद ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही उन्हें चुनाव में हराकर उनको दबाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने कमर कस ली है, काला कोट टान लिया है और पहुंच गई है हाई कोर्ट। जी हाँ, ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंच गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का ममता बनर्जी खुद सामना करेंगी हाई कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और अब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंच गई है। ये पूरा मामला क्या है, ममता बनर्जी किस तरीके से इस बार हाई कोर्ट पहुंची है और जनता इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको वकील के भेस में नजर आएंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी ने ये काला कोट पहन रखा है। काले कोट में पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेंगी। और ये बात ममता बनर्जी एक बार फिर प्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को दबाने की खूब कोशिश की, उन्हें डराने की खूब कोशिश की, तमाम तरीके से हिंसा फैलाई गई बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर आप इस वीडियो में देखिए कि क्या कहीं पर भी आपको डर नजर आ रहा है, या कोई खौफ नजर आ रहा है, या हार का पछतावा भर तक नजर आ रहा है आपको? नहीं, इस वीडियो में ममता बनर्जी के चेहरे पर कहीं भी कोई भी डर नहीं नजर आ रहा, बल्कि कॉन्फिडेंस वैसा ही है जैसा मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी के चेहरे पर था। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। अपना इस्तीफा लेकर ममता राज्यपाल के पास नहीं गई। उन्होंने कह दिया कि मैं हारी नहीं हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। और अब दोस्तों, ममता बनर्जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही हैं। ममता बनर्जी को डराने के लिए उनके घर पर तोड़फोड़ हुई। अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके घर के बाहर भी हंगामा हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब तोड़फोड़ की। टीएमसी के तमाम कार्यालयों पर इसी तरीके की हंगामे की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इसके अलावा टीएमसी के कई और नेताओं को भी निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठा हुआ था, जैसे पूरी छूट दे दी गई हो, जाओ जाकर कुछ भी करो। कोई किसी को कोई कानून का डर नहीं है, पूरी तरीके से खुली छूट मिली हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह इसी तरीके से हंगामा कर रहे थे। और अब दोस्तों, ममता बनर्जी इसी मामले में हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ये काला कोट पहनकर पहुंची हैं। और जो बंगाल में हिंसा हुई, जिस तरीके से अराजकता फैलाई गई चुनाव जीतने के बाद, उसको लेकर ममता बनर्जी अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ममता बनर्जी किसी भी हार में पीछे हटने वाली नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ में पहुंची हैं, उसे लेकर तमाम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों, ममता बनर्जी पहले सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा था, और अब हाई कोर्ट में पहुंची हैं ठीक उसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए पहुंची थी। और अब बताया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ जो पीआईएल दाखिल की गई थी, उसको लेकर चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के सामने अपनी दलीलें पेश करेंगी। ये याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी के बेटे शीशन्य बनर्जी ने दायर की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कार्रवाई के कई पहलुओं पर सवाल उठा सकती है, यानी कि कई ऐसे बड़े बड़े सवाल ममता बनर्जी उठाएंगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जाएगी। ममता बनर्जी इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गई थी और बतौर वकील तमाम दलीलें उन्होंने पेश की थी। पूरी देश की जनता ने उनकी तारीफ भी की थी, क्योंकि आज से पहले कोई भी
मौजूदा मुख्यमंत्री इस तरीके से वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था जैसे ममता बनर्जी ने किया, और ठीक उसी तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी जैसे हाई कोर्ट पहुंची है वैसे आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं ने लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में गड़बड़ी के कई आरोप लगाए थे। बीजेपी से ज्यादा ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी। टीएमसी का कहना था कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने लोगों को वोट से वंचित कर दिया। जहां जहां एसआईआर हुआ वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। साथ ही वो वोटों की गिनती में गड़बड़ी के भी आरोप लगा रही थी। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ने साफ तौर पर मीडिया के कैमरे के सामने आकर ये बात कही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं तो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए जाए वोटों की गिनती के दौरान के। मतलब आप सुबह 6 बजे से और 12 बजे के बीच में जिस दौरान कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे वो सीसीटीवी फुटेज जारी करी जाए ताकि ये साफ हो सके कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए। अभिषेक बैनर्जी ने यह भी कहा था कि अगर फुटेज जारी हो जाते हैं तो हम मान लेंगे कि चुनाव निष्पक्ष थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दोस्तों इस पूरे मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरीके का कोई सबूत भी नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भले शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया और जीत की जश्न में इस तरीके से हिंसा की जा रही हो, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई वो अब इस पूरे मामले को खुद देखेंगी, खुद हाई कोर्ट में जाकर के इस पूरे मामले को जो है हाई कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश करेंगी। आपको बता दें कि टीएमसी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इसी मामले में टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब ये पूरी सुनवाई दोस्तों हो रही है। दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जब से पश्चिम बंगाल में सरकार में आई है उसके बाद से लगातार हिंसा की खबरें तो आ ही रही हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर आई है। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल से खबर निकल करके सामने आई है। यहाँ पर दोस्तों कोलकाता में एक बिल्डिंग पे बुलडोजर कार्रवाई हुई। दरअसल बताया जा रहा था कि यहाँ जो बिल्डिंग है वहां पर एक फ्लोर पर एक कारखाना चल रहा था लेदर का। इसी दौरान कारखाने में आग लग गई, जिसके बाद 2 मजदूरों की जलकर मौत हो गई। अब इस घटना के बाद उस बिल्डिंग पर तो एक्शन लिया ही गया, यानी कि उस बिल्डिंग पर तो बुलडोजर चलाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ उस कारखाने के जो मालिक थे उनके घर पर, जो कि बगल में था, उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। वो मालिक बेचारा बार बार ये कहता रहा कि हमारा एक तो कारखाना जल गया, उसके बाद हमारा ये जो घर है ये पूरी तरीके से लीगल है, अवैध नहीं है, इस पर आप इस तरीके से एक्शन मत लीजिए, इस पर बुलडोजर मत चलाइए। हमारे जो बिल्डिंग के, हमारे जो घर के कागजात हैं वो उस कारखाने में रखे हैं, हमें वहां जाने दीजिए, हमारे सारे कागजात वहां पर थे, घर अवैध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, पूरे घर को बेघर कर दिया गया। कारोबार तो पहले ही डूब गया था, घर भी चला गया। इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं और सबसे बड़ी बात, वो जो शख्स था जिसके घर पर बुलडोजर चला दोस्तों, वो मुस्लिम शख्स था। इसीलिए अब लगातार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने की पश्चिम बंगाल में कोशिश की जाएगी। टीएमसी नेताओं को टारगेट किया ही जा रहा है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी खुद कमान संभाल चुकी हैं और इस तरीके से वकील के तौर पर वो खुद ये पूरा केस लड़ने वाली हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर पूरे सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की तारीफ हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं उसे आपको भी देखना चाहिए। मोहम्मद आरिफ लिखते हैं कि ममता बनर्जी वकील की ड्रेस में बंगाल हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी कार्यालयों पर हुई हिंसा पर अपना पक्ष रखा। ममता आर पार की लड़ाई के मूड में है, बाकी विपक्ष को इनसे कुछ सीखना चाहिए। मृगांका सिंह लिखती हैं कि ममता बनर्जी इज बैक टू लॉयर्स बिजनेस। और भक्त और गोदी मीडिया कह रहा है कि मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद अब क्या करेंगी ममता बनर्जी। वो वकील ममता है, फकीर मोदी नहीं जो झोला उठाकर चल देंगी। वहीं नरगिस बानो लिखती है कि ममता बनर्जी सलाम है आपको,
कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी वकील बनकर पैरवी करेंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी वकील बनकर एसआईआर मुद्दे पर मजबूती से वकालत की थी। ममता बनर्जी काला कोट पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा में बंगाल के नागरिकों पर हुए अत्याचार के विरोध में पैरवी करेंगी। दिनेश बोरा लिखते हैं कि पुरुषवादी राजनीति के बीच ममता दीदी वाकई एक गजब की लड़ाकू नेत्री है। चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर चल रही सुनवाई में आज वो स्वयं काला कोट पहनकर न्यायालय पहुंची और अपनी दलीलें रखी। इस तरीके से तमाम लोग ममता बनर्जी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा? ममता बनर्जी जब सुनवाई में हिस्सा लेंगी तो क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा चुनौती दे पाएंगी या नहीं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।